हुसैन जी फिर से देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। फिर से घूम फिर के जो बात चल रही है वो वही चल रही है, पुरानी बात, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आपने क्या किया ना, एक फुटबॉल ले ली, फुटबॉल। पहले केस में जो फुटबॉल है वो ये साइड सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रही है। दूसरे केस में जो फुटबॉल है वो सिर्फ वाई एक्सिस में जा रही है। आई एम सॉरी, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में जा रही है, एक्स और वाई एक्सिस में दोनों में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फुटबॉल है वो सिर्फ प्लेन में है, ये प्लेन है, ये प्लेन में। जैसे आप ये मान लीजिए कि आपका जो रूम है उसके फ्लोर पे फुटबॉल है। समझ आ गया? यस सर। यस सर। उसे और तीसरा केस ये ले लीजिए कि आपने फुटबॉल को उठाया और हवा में फेंक दिया। इन्हें दोस्तों समझ आ गया? यस सर। रेवानी समझ आ गया? जी सर। रेवानी थोड़ा सा फिगर्स लगाता है। इसकी स्पीड जो 5 मीटर पर सेकंड है, जब पहले केस में इसकी जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकंड है। जब ये एक्स वाई प्लेन में है ना, जब ये एक्स वाई प्लेन में है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका एक्स एक्स कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड है और वाई कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड है। और जब ये हवा में है तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका वी एक्स वी एक्स वी वाई, जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैटर, जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैटर, आप एक्स वाई जेड कंपोनेंट अलग अलग स्पीड में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं और कचरा नहीं करना चाहता, इसलिए बड़ा मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हुसैन समझ आ गया? जी सर। बड़ा ऑब्वियस ही चीज है, बड़ी ऑब्वियस ही चीज है। केस वन में जब ये सिर्फ एक्स एक्सिस में इस साइड मूव कर रही थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हुसैन? तो हाफ mv स्क्वायर। शाबाश। तो ट्वेंटी मास को 1 kg ले लो यार, मास को 1 kg ले लो, चलो सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25/2 जूल्स। सर ठीक बोलो? यस यस सर। यहाँ पर केस 2 में हुसैन इसकी जो वेलोसिटी है दैट वुड बी गिवन बाय vx² + vy²। नहीं समझ में आ रहा? सर वो rm वेक्टर्स याद है भाई? वेक्टर्स याद है? यस सर। यस सर। तो यूनिट वेक्टर। नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर नहीं। आप अब तो 12th क्लास में हो। अच्छा, आपने तो अभी वेक्टर्स करने हैं। हमने ये किया था ना कि अगर ये v वेक्टर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये अगर 5 मीटर पर सेकंड है, चलो मैं इसके केस में इसको 4 मीटर पर सेकंड बोलता हूँ, इसको 3 मीटर पर सेकंड बोलता हूँ। तो जो vx है वो 4 मीटर पर सेकंड है, जो vy है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो v किसके इक्वल होगा हुसैन? सर रूट v है। हाँ कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों? रेवा जी आपको डाउट तो नहीं? नहीं सर। यूनिट वेक्टर नहीं है दादा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? चलो 2 मिनट लगा के वो भी समझ लो। ये जो फुल वेक्टर है ना, जो फुल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है। हुसैन समझ आया? जी सर। फुल वेक्टर मतलब यहां से लेके यहां तक, ये पूरा जो वेक्टर है, ये पूरा जो वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड है। आप जो कह रहे हो यूनिट वेक्टर, आप जो कह रहे हो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही होगा। नहीं समझ में आया? यस सर। अभी आप 12th में वेक्टर करोगे तो आपको समझ आएगा। इसका जो यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर है, अगर मैं ऐसे वी कैप करके लिखूं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का मतलब तो हमेशा 1 ही होगा। तो अब ये समझ आया? तो जो वेलोसिटी होगी इसकी, जो वेलोसिटी होगी
जो इसकी वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, √50। नहीं समझ में आया? समझ रहा समझा 5√2 आ गया मीटर पर सेकंड। दोस्तों समझ नहीं आया? समझ रहा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, हाफ mv² इज इक्वल टू 25 जूल। दोस्तों समझ नहीं आया? समझ रहा हुसैन जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। बेटा एक बात समझिए, एक बात समझिए, जो ये 25 जूल आया है उसको आप ऐसे भी तो देख सकते हो कि आधी काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस की तरफ है और आधी काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस की तरफ है। भाई समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन बढ़ा रहा हूँ मैं। समझ आ गया हुसैन जी आपको नहीं आया? सर नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सेकंड केस में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपकी जो फुटबॉल है वो यहाँ पर, फुटबॉल यहाँ पर प्लेन में ट्रेवल कर रही है। प्लेन मतलब आपके रूम की जो फ्लोर है उसमें घूम रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 5 है और वाई कंपोनेंट 5 है, तो जो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो 5√2 होगा। भाई यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कहना है ऑल्सो से कि इस फुटबॉल का एक्स एक्सिस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ इंटू m इंटू 25, और काइनेटिक एनर्जी वो वाई एक्सिस में है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू 25। मतलब आधी काइनेटिक एनर्जी उसकी एक्स एक्सिस में है और आधी उसकी वाई एक्सिस में है, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसकी 25/2, और 25/2 कितना हो गया, 25। नहीं समझ में आया? समझ रहा समझा सर। दोस्तों प्रॉब्लम है तो बताइए। कहने का मतलब मैंने यहाँ कैलकुलेशन, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। रेवंत जी आपको नहीं समझ आ रहा? रेवंत जी आपको नहीं समझ आ रहा? नहीं सर अभी तक बराबर नहीं समझ बेटा क्या नहीं समझ आ रहा, वो पूछिए, आपको क्या नहीं समझ आया? ये समझ आया आपको? जी सर ये वाला पार्ट समझ ये समझ आ गया? जी ये समझ आ गया? यस ओके। अब मुझे ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी इन एक्स एक्सिस अगर आपने निकालनी है तो हाफ mv² होगा। जी ये सर समझ आ गया? जी सर तो जब कंपोनेंट एक्स का है ही 5, तो आप 5 का ही करोगे ना, और काइनेटिक एनर्जी अगर वाई एक्सिस में निकालनी हो तो फिर से हाफ mv²। अब वाई में कंपोनेंट ही 5 है तो उसी का काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला हाफ mv² है। स्केलर्स कैन बी एडेड, स्केलर्स की आप बेसिक अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हो, बट वेक्टर्स की जो है वो वेक्टर एडिशन करनी पड़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी इन वाई एक्सिस कितना हो गया, हाफ mv²। किस कौन सा v²? ये वाला vy²। vy² फिर से वही 5 है, मैं आपको सामने से कह रहा हूँ वो 5 है, वो 5 है 25। तो काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में 25/2 जूल है, वाई में 25/2 जूल है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। नहीं समझ में आया? जी सर समझ रहा एक मेथड तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये तो कंपोनेंट्स लेके आप ऐड कर रहे हो। दूसरा आप ऐसे भी तो, ये भी तो सेम ही है, क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी जो वेलोसिटी है वो तो 5√2 ही है। आप कहते हो अंकल जी ये सब क्या फालतू की चीजें कर रहे हो, आप टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ ना, हाफ mv²। मैं कहता हूँ ठीक है, ये लो हाफ mv², तो हाफ इंटू मास 1, v² कितना होगा 50, तो ये फिर से 25 जूल आ गया। नहीं समझ में आया? समझा सर दोनों सेम है ना? हुसैन जी अब तो क्लियर होगा? जी सर। तो यही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था। अब केस 3 देख लीजिए। अब आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि इसके 3 कंपोनेंट है, vx 5 है, vy 5 है,
और VZ5 है। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। हुसैन जी समझ आ गया? यस सर। तो फिर से अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालूं, हुसैन किसके इक्वल होगा? सर vx² प्लस vy² रूट प्लस। रेवान जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। भाई जवान तुझे कुछ समझ आ रहा है? नींद आ रही है? समझ आ रहा। दोस्तों ठीक है? यस सर। अब फिर से बात तो वही है यार, घूम फिर के जैसे मर्जी बात करोगे, बंदर की पूंछ तो सेम ही है। अब काइनेटिक एनर्जी एक्स वाई जेड है में ले लो, फिर इसको ऐड कर लो, या डायरेक्ट ऐसे कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर कितना है? 25 3 था 75, 75/2। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। भाई जवान के ई एक्स क्या होगा, के ई वाई क्या होगा और के ई जेड क्या होगा? ओह गुड कम्युनिकेशन। जी कितना होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में कितना होगा, वाई में कितना होगा, जेड में कितना होगा? हुसैन जी कितना होगा? सर सब में मिला के सब में इंडिविजुअली यार, इंडिविजुअली इंडिविजुअली। चिराग जी सर 25/2 हम सॉरी, 25/2। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और वो बताइए वो आपको ठीक लगता है नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि जितना भी होगा वो 1/3 होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी का। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सर समझ रहे। भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? शिवान तुझे समझ आया मैंने क्या बोला? शिवान तुझे समझ आया मैंने क्या बोला? नहीं नहीं समझ नहीं आया। चिराग जी समझाइए। जो भी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन एक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड, और तीनों इक्वल है, तो इसके लिए हर एक जो होगा वो 1/3 ऑफ टोटल हो जाएगा। शिवान समझ नहीं आया? समझ आ रहा। शिवान जी आपको नहीं समझ आया? समझा सर। इसके बाद आप वो करते रहो जो भी आप करते हो। 3 2 का 6, 3 5 का। भाई ठीक है? यस सर। यस सर। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर समझा। शिवान कोई डाउट है? समझ आ रहा। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा फीलिंग लेवल पे समझिए, लॉजिक मत लगाइए। अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन जब ज्यादा हो जाती है तो आदमी बैठ ही जाता है, फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाता। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ लॉजिक मत लगाना, सिर्फ एक फीलिंग लेवल पे फील लेने की कोशिश करना। बोलते हैं ना, आई एम वार्निंग यू, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश मत करना। तो आपको ड्यू वार्निंग के बाद मैं एक चीज कह रहा हूँ जो फीलिंग लेवल पे आप समझ पा रहे हैं, फीलिंग लेवल पे आपको समझना है, वो ये है कि ये मेरा वो कंटेनर ऑफ गैस है यार, कंटेनर ऑफ गैस है। वो कंटेनर ऑफ गैस है जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि जो गैस है, मतलब कोई कलर्ड गैस ले लीजिए यार, कलर्ड गैस ले लीजिए, कलर्ड गैस, क्लोरीन, क्लोरीन ले लीजिए। अगर ये गैस कलर्ड है और जो कलर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द कंटेनर, मेरी बात समझ आ रही? यस सर। अगर कलर्ड गैस है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहीं पर भी आपको डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन गैस के पैचेस नहीं नजर आ रहे, मेरी बात समझ आ गई? यस सर। जी रेवान जी समझ आ गया? जी सर। कैन वी सेफली अज्यूम कि
जो फिर से जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से फीलिंग लेवल पे समझने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि वी कैन सेफली अज्यूम कि यार जो एवरेज वेलोसिटीज का जो कंपोनेंट है, जो x की तरफ होगा, जो y की तरफ होगा, जो z की तरफ होगा, वो सेम ही होगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? तो समझ रहे ना शिवान तुझे नहीं समझ आई? समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा तो ये एग्जांपल ले लीजिए, इससे शायद अच्छी तरह समझ आ अज्यूम आपने बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फील लीजिए उसको, लॉजिकली मत समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि लॉजिकली डिफिकल्ट है, उसमें मैथ्स इन्वॉल्व हो जाता है। आप फिर से कोई गैस ले लीजिए, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लीजिए, शायद वो ब्राउनिश कलर की, वो वाले केस ले लीजिए। अब आप ये देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल है इस केस में आप ये देखते हैं कि यार ऊपर की तरफ तो लाइट कलर है और नीचे की तरफ ब्राउनिश कलर आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। केस में जो ये फ्लूइड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हुसैन जी बात समझ आई? यस यस बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लें किसी गैस की, तो यू कैन सेफली एज्यूम एवरेज x कंपोनेंट, एवरेज y कंपोनेंट और एवरेज z कंपोनेंट सेम ही होगा। दोस्तों समझ नहीं आया? सर समझ आया। रियान जी समझ नहीं आया? समझा सर। हम मिस्टर चिराग ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया था। तो अच्छा तो अभी तक हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया कि यार ये की ई एक्स है, एक की ई वाई है और ये की ई जेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गैस है तो इसके जो कंपोनेंट है वो सेम ही होंगे एंड द कंपोनेंट वुड बी 1/3 ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी। जिसको भी ये समझ नहीं आ रहा प्लीज मुझे यहीं पर रोकिए और मेरी जानकारी है। मिस्टर चौहान जी तुझे समझ आ गया ये लिखा है? जी ये समझ आ रहा। हुसैन आपको समझ आ गया? यस सर रियाज जी आपको समझ आ गया? जी सर। ये मिस्टर चिराग होनहार छात्र है, नीट में टॉप 100 आने वाले। चिराग इस थ्योरम को क्या बोलता है? इस थ्योरम को क्या बोलते हैं मिस्टर चिराग? नहीं पता। नहीं पता? अरे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दोस्तों। हुसैन, रेयान, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। काइनेटिक थ्योरम चिराग जी क्या लिखा हुआ है? अरे आप खोल के देख लो यार। यस सर वही सब है। ये देखिए मिस्टर हुसैन क्या लिखा हुआ है। यस यस सर नहीं बोलिए, क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। चिराग जी इसका मतलब समझ आ रहा? यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये जो भी एनर्जी है तो जो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का सेम ही एनर्जी होगा। हुसैन जी क्या मतलब हुआ? सर वो जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv x स्क्वायर प्लस हाफ mv y स्क्वायर प्लस हाफ mv z। ये लाइन पढ़ी जो यहाँ लिखी। The mean energy associated with every component of translational kinetic energy, which is quadratic in the velocity components in x, y, and z directions, is half kBt, and therefore the total translational energy contribution of the molecule is 3/2 kBt. केवीटी तो छोड़िए, सिर्फ मुझे ये बताइए फिर से फीलिंग लेवल पे क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा हुसैन मेरे पास 50 जूल है
मेरे पास 50 जूल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थोड़ा हम उसको और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को थोड़ा और डिटेल में करेंगे। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में थोड़ा सा इशू क्या है, वैसे तो हम लास्ट लेक्चर में भी एक जो पहला हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो स्ट्रक्चर अगर अलग अलग हो, तो जैसे मिस्टर चिराग ने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था कि सर अगर आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप अलग है तो शेप पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है। उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बट एटलीस्ट एक फीलिंग लेवल पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास ये हीलियम है और ये ऑक्सीजन है तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये डिफरेंट होगी। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्लिपरी टॉपिक है, परेशान नहीं होना, जितना इजी हो सके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने गैस ली है जो कि हीलियम है, मोनो एटॉमिक गैस है दोस्तों, यहां तक ठीक है। यस सर। मोनो एटॉमिक गैस है। इसके जो इसके इस इसके जो एटम्स है वो जो एटम्स है ना वो ऐसे इनकम्प्रेसिबल बॉल्स की तरह है दोस्तों, समझ आ गया? यस सर। यस सर, हुसैन जी आपको समझ आ गया? यस सर। इनकम्प्रेसिबल बॉल का मतलब क्या हुआ हुसैन? सर वो साइज और शेप मेंटेन करते हैं। थोड़ा और बताइए। तो मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब कंप्रेसिबल नहीं है। जैसे आप ये लेते हो ना, लेदर बॉल लेते हो, लेदर बॉल से क्रिकेट खेलते हो, और लॉन टेनिस की बॉल देखी है आपने, दोनों से क्रिकेट खेलते हो ना, तो लेदर बॉल जो है वो कंप्रेसिबल होती है या लॉन टेनिस बॉल कंप्रेसिबल होती है? लॉन टेनिस। समझ आ गया? रेवन समझ आ गया? यस सर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हीलियम गैस जो कि मोनोएटॉमिक है, लेट अस अज्यूम दैट उसके इनकम्प्रेसिबल एटम्स हैं। मॉलिक्यूल्स बोलना तो थोड़ा गलत रहेगा फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस गैस को मैंने 50 जूल एनर्जी दे दी, पूरी गैस को। दोस्तों मेरी बात समझ आ गई? यस सर। जी सर। अब बेटा सिबान, और मैं अगर आपको बोलता हूं कि बेटा सारी एनर्जी जो आप दोगे दैट विल गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, शिवांग समझ आ रहा है? समझ आ रहा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का जेड कंपोनेंट क्या होगा बेटा शिवांग? 1/3 of 50 जूल। शाबाश, वेरी नाइस। रेवन जी को डाउट? नो सर, नो। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये बड़ा ऑब्वियस है। अगर आप समझने की थोड़ी सी, मतलब फिर से फीलिंग में बीच में लेके आ रहा हूं, आप फीलिंग लेवल पे समझो। आपने 50 जूल जो एनर्जी दी है इस गैस को, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अगर आपको बताया जा रहा है, तो इम्पार्शियल, अगर आप एक बेसिक लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी समझे तो तीनों कंपोनेंट को सेम एनर्जी मिलनी चाहिए ना, हुसैन समझा? जी सर। मिस्टर चिराग समझ नहीं आ रहा? तो समझ रहा। वो मिस्टर मोदी जब बोलते हैं कि सबका, क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? ही इज ट्राइंग टू से कि यार आपका जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट है सबको सेम पार्ट ऑफ द एनर्जी दिया जाएगा। मिस्टर रॉन, कोई डाउट? नो सर। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को मिस्टर हुसैन क्या बोलते हैं?
It's a law of equipartition of energy. इक्विपार्टीशन, अब समझ आ गया इक्विपार्टीशन का मतलब? Yes. रेहान जी समझ आ गया? जी सर। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ उसे? सब बंटवारा. बंटवारा, इक्वल बंटवारा ऑफ एनर्जी। यहाँ तक समझ है दोस्तों? यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों? Yes. अब ऐसा है कि आप हीलियम पे रहिए, हीलियम पे रहिए, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है। इसकी काइनेटिक एनर्जी के 3 हिस्से आपने कर दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और तीनों जो हिस्से हैं वो 1/3 है टोटल काइनेटिक एनर्जी के। दोस्तों समझ आ गया? Yes, sir. So, ओके, अब थोड़ी सी मेरी एक और रिक्वेस्ट समझिए। हम पिछले 5-6 लेक्चर से लगे हुए हैं, 5-6 लेक्चर से लगे हुए हैं, करते 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 हम इस फॉर्मूले पे पहुंचे, इस फॉर्मूले पे जहां हमने ये v² निकाला। दोस्तों समझ आ गया? yes. Yes, sir. बोलिए जरा, VRMS क्या है? VRMS is equal to root 3 RT upon mass of. यहाँ तक ठीक है दोस्तों? यहाँ तक ठीक है? जी सर। Yes, sir. ये VRMS आपको बार बार बोला गया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी जो वेलोसिटीज हैं, फिर से पहले लेक्चर में भी किया था, उनके जो जैसे पॉजिटिव वेलोसिटीज, नेगेटिव वेलोसिटीज, उन सबको स्क्वायर करके उसने सबके जो साइन है वो प्लस कर दिए और फिर आपने उसका मीन ले लिया। इस पे डिस्कशन हो चुकी है डिटेल में कि वेलोसिटी RMS की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। मैं दोबारा फिर उस कचरे में दोबारा पैर नहीं डाल रहा। बात समझ आ गई? Yes. बट अभी जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ ये कह रहा हूँ, और वो जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आप उस पे हैं, लाइव है यार, आपको दिख जाएंगे। मैं एक सेकंड आपको दिखाई देता हूँ, एक सेकंड। तो मिस्टर हुसैन ये देखिए, ये अलग अलग हमने वीडियोस किए हुए हैं, डेरिवेशन ऑफ रूट मीन VRMS, फिर से ये VRMS, इसके हमने न्यूमेरिकल्स दिए थे, फिर ये इंट्रोडक्शन टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये है, एक और वीडियो है वो हमारे भाई साहब एडिट कर देंगे तो उसको भी अपलोड कर देंगे। बात समझ आई? ये सारे जो हैं ये हमारी सीरीज जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो सीरीज चल रही है उसी का है। और यार ये वाला जो लेक्चर है मैडम का, ये वाला जो लेक्चर है, ये आपको इंटरनेट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का बेस्ट लेक्चर है, किसी दूसरे का देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैडम का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम UNSW फिजिक्स, इसी को देखना आपने। बात समझ आए? Yes, sir. तो VRMS की हमें जरूरत क्या पड़ेगी, तो मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ कि जो VRMS था वो 3R2/m0 था। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज, इसको पकड़ते हैं फिर आपको पकड़ते हैं। होनहार छात्र नीट में अपीयर होने वाला है 1 महीने में। भाई चिराग, ये जो VRMS है, ये पर मॉलिक्यूल है, Yes, sir. पर मोल है, पर केजी है, क्या है? मिस्टर चिराग, Sir, depends on हमें क्या ये वैल्यूज दिए गए हैं और हमें वो VRMS का इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा। शाबाश बेटा शाबाश, आग लगा दो बेटा नीट में। कंफ्यूजन दूर नहीं हो पा रही।
पहले तो ये देखिए, कि हुसैन चिराग, ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी ना, So, PV is equal to 1/3 N M V square. चिराग समझ आया? yes, sir. यही जो है, इसी की बजाय मैं ये लिख सकता हूं, मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. चिराग, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई? ये लास्ट टाइम भी हमने 10-15 मिनट इस चीज पे लगाया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, वो यही है। क्योंकि अगर ये है ना, तो आप फिर बाकी सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। कैसे डेवलप कर सकते हो, मैं अभी 2 मिनट में दिखा देता हूँ। अब इसके हिसाब से चिराग, VRMS कितना आ गया? So PV 3 into upon NM, 3 PV upon NM. आपको याद है n क्या था? Yes, sir. So सर मीन मैं उस टाइम भी चीख के बोला था। the number of moles of the gas used. अरे उस टाइम भी यही समझा रहा था। वो small है. अरे ऐसे मत करो, मैं उस टाइम भी यही समझा रहा था। इसमें The number of particles. हाँ, इसमें अल्फाबेट्स बहुत हैं, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल, जो भी आप बोलना चाहें। और ये याद है, ये वाला m क्या था? किसी को याद The है? mass of each particle. शाबाश। अब आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा मैं क्यों सीख रहा था और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे पावरफुल फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में। ये 3 PV ऊपर बैठा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा? सर NRT। कुछ इस शराब पी के बैठे हो गए। तो PV की बात कर रहे हो ना? डिनोमिनेटर की बात कर। Yes, sir. समझ आ गया. कैपिटल M क्या होगा जरा? Sir, mass of the gas. मास ऑफ गैस सैंपल। हुसैन समझा? हाँ सर। और अब जो आप बोल रहे हो मैं उसको पकड़ रहा हूँ। PV किसके इक्वल होता है हुसैन? सर NRT। शाबाश। और ये वाला N क्या है? So Number number of of moles. molecules. शाबाश। और मैं आपको ये, जब लेक्चर शुरू हुआ था, जब ये सीरीज शुरू हुई था, मैं आपको ये बता रहा था बेटा, ये वाला N, ये वाला N और ये वाला N, ये 3 तरह के N है और डिफरेंट है। भाई समझ नहीं आ रहा दोस्तों? So समझ आ गया. ये वाला N क्या है हुसैन? Number of moles. शाबाश। ये वाला N क्या है? Number of particles. शाबाश। ये क्या है? Avogadro's constant. शाबाश। ये आपने रजिस्टर पे लिखा हुआ है, वो लिखा है नहीं लिखा वो पता नहीं, मैं रिक्वेस्ट तो की थी कि लिख लो। तो अब देखो, ये 3RT हो गया, ये मास ऑफ गैस है और ये नंबर ऑफ मोल्स है। दोस्तों समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर मास ऑफ द गैस। नहीं समझ में आया? So समझ आ गया. जा सर। मोलर मास। और तभी ये भी समझाया गया था कि बेटा मास भी 3 तरह के घूम रहे हैं मार्केट में, M और M0 आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ये वाला M क्या है जरा? Sir, mass of individual particle. शाबाश। ये वाला क्या है? So mass of the gas sample. शाबाश। ये क्या है? So molar mass बोला। of gas. ये आपकी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, बट अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है तो उठा के देखोगे NCERT की, तो उसमें हो सकता है उसने किसी चीज को म्यू बोला हो, बट अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वो म्यू किसको बोल रहा है। हुसैन जी समझ आ रहा है? Yes sir. भैया स्लिपरी रास्ता है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा आराम से साथ साथ चलो, तो अंधेरा हो जाएगा, जंगल में फंस जाओगे, फिर कुत्ता बिल्ली
जंगली कुत्ते जंगली सुअर आके खा जाएंगे आपको। समझ आ रहा है? तो ऐसे टॉपिक्स में हमेशा बेटर होता है कि मास्टर के साथ साथ चलते हो। ये तो फंस जाओगे अकेले, रह जाओगे पीछे। फिर रात को पहाड़ों में भूत भेड़िए, सारे तारे इतने बड़े बड़े जाते हैं, आदमी डर जाता है, पता नहीं क्या होगा। यहां से आ गया ये फॉर्मूला 3RT/m0। भाई समझ आ गया? यहाँ एक ट्विस्ट और भी था जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। किसी को याद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके इक्वल था? के भी लिखवाया था रजिस्टर में, देखो। R/NA। जी समझ आया? यस इसका फायदा क्या हुआ दोस्तों? इसका फायदा ये हुआ कि जहां भी जगह होगी वहां कीबी को भी घुसा सकते हो। नहीं समझ में आया? समझ आया। भाई समझ नहीं आ रहा है मेरी बात? तो समझ आ गया। हुसैन जी डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर। तो ये जो कन्वर्जन थी, ये सारी जो कन्वर्जन है, ये हमने लास्ट टाइम की थी। और ये कन्वर्जन से हमने सीखा था कि यार लास्ट लेक्चर में किया था, और उसके आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल लेते हैं। तभी बोला गया था कि न्यूमेरिकल्स कर लो दोस्तों, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और इससे कर के हमने ये निकाल लिया था कि जो VRMS है वो 3RT/m0 होता है। मेरी बात समझ आ गई यस सर। दोस्तों? समझ आ गया? और फिर से वही बात कि अब ये देखो, इसने कंफ्यूज किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सिंपल सा दिखा देता हूँ एक सेकंड। Recording in progress. तो ये हमारा वो जो बेस डॉक्यूमेंट है, यार PDF दिख रहा है ना आपको? यस सर। ये है हमारा बेस डॉक्यूमेंट। तो इसमें ये एवरेज स्पीड, VRMS जो अभी तक हमारी डिस्कशन है, ये देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट में आपको बार बार नजर आएगा कि जो भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको फिर से समझाएंगे। पूरा डॉक्यूमेंट में यही चीजें चलती जाएंगी। ये डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम, डेरिवेशन की थी, उसमें जो डॉक्यूमेंट था वो इतना क्लियर नहीं था। बट ये जो डॉक्यूमेंट बनाया, तभी मैंने ये चेंज किया, मोबाइल चेंज किया। तो और ये आपको नीचे सारे सॉल्यूशन कर लेंगे। हुसैन समझ आया? यस सर। नंबर 18, नंबर 17, नंबर 16, मतलब आज भी जो टॉपिक खत्म होगा उसके क्वेश्चंस भी आपको यही मिल जाएंगे इसी डॉक्यूमेंट में। 15, 14, ये सारा का सारा तामझाम इसके अंदर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो देखना है वो ये देखना है, हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी का वन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, हाफ mv²। अब ये वन मॉलिक्यूल का है, चला जी समझ आना? ये पर मॉलिक्यूल है। अगर आपने n मॉलिक्यूल ले लिए तो आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। जो मेरा v² है वो मेरा VRMS का स्क्वायर है। हुसैन जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। तो बेसिकली ये देखिए, ये जो V² है इस पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया VRMS से, जो मैंने डेरिवेशन के टाइम भी किया था, एक ही बात। अब ये जो V² RMS है वो ये 3RT/m0 है। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ आया। हुसैन जी समझ आ रहा है? या यस सर। वो भेड़िए का बंदर बन गया और बंदर का कबूतर बन गया और कबूतर तोड़ गया। ये देखिए, ये VRMS है 3RT/m0। ये लास्ट लेक्चर्स में हम निकाल चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फंडा आज हमने समझा। ये पर मॉलिक्यूल है तो n मॉलिक्यूल्स का इतना होगा, तो n की बजाय आपने ये रख दिया
और इसका ये जो वी स्क्वायर जो है उसको आपने रिप्लेस कर दिया वी स्क्वायर RMS से। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में है। वी स्क्वायर RMS पिछले लेक्चर से आया, वी स्क्वायर RMS की ये वाली जो वैल्यू है ये पिछले लेक्चर से ही आई है। दोस्तों कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नाइस। नो सर। अब क्योंकि आपके सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए आपने n के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब हिसाब किताब क्या हो रहा है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स पूरा ताम झाम करके आपने क्या निकाल लिया, हाफ m, ऐसे लिख लीजिए तो और इजी हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? n, और हर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है? हाफ m v RMS स्क्वायर। उसे जी यहाँ तक समझ आ गया? समझा सर। फिर v स्क्वायर RMS किसके इक्वल है? 3RT बाई m नॉट के। रेवान जी समझ आ रहा है? नींद आ रही है? समझा सर। दोस्तों कोई डाउट तो नहीं? नो सर। फिर आपने ये वाला n जो बाहर खड़ा था उसको बोला अंदर आ जा, तू बाहर क्यों खड़ा है, सर्दी लग जाएगी तुझे। वो अंदर आ गया, इसके साथ बैठ गया 3RT बाई m नॉट। ये शिवांग अगर लेक्चर ठीक तरह सुन रहा है तो आप सबको बताएगा शिवांग ये nm के किसके इक्वल है? हो गया होगा अभी तक? हुसैन जी आप बताइए। आप भी सो गए? सर एमओ ना? I'm सॉरी किसके? नहीं चिराग आप बताइए nm किसके इक्वल है? The capital M, mass of the sample. हुसैन समझा? हाँ सर। हाँ रियाज जी यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। रियाज जी अब देखिए ये मास ऑफ सैंपल है। जैसे आपके पास 64 ग्राम ऑक्सीजन पड़ी हो, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है चिराग? 32। 32 ग्राम पर मोल। तो आप इसे जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल। तो ये किस, तो ये वाला m और ये वाला m नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ nRT। दोस्तों समझ नहीं आया? आई एम सॉरी 3/2 nRT। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ रहा। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। तो माय फ्रेंड्स ये घूम फिर के बहुत सारी सड़कें रैली क्रॉस करके फाइनली आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? 3/2 nRT के। दोस्तों समझ में आई मेरी बात? तो समझ रहे। बोलिए बोलिए बोलिए। by 2 बोलिए। आई एम सॉरी So 3/2 PVB. 3/2 हाँ 3/2 है। ये 3 यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये वाला 3 यहाँ पर आ गया। समझ आ गया? So मैं बोल रहा हूँ कि total kinetic energy is also equal to 3/2 PV. हाँ 3/2 की बिल्कुल ठीक। हुसैन जी को डाउट? नहीं सर डाउट। मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूँ यार, ये डेरिवेशन देखने में बड़ी अच्छी लगती है। आप खुद करोगे तो हर बार फंस जाओगे। इट इज ऑलमोस्ट लाइक भक्ति पार्क में आप जब पहली बार आए होगे तो हमेशा रास्ता भूल जाते होगे। 4-5 बार जब आपने खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेवल किया तभी याद आया होगा। सही बात समझ आई? Yes sir. मैं जब भक्ति पार्क में आया था तो मेरा ऑफिस उस टाइम प्रभा देवी में होता था। मैं यहाँ से प्रभा देवी जाता था, हर रोज जाता था। हर रोज सुबह भी गुम हो जाता था और शाम को भी गुम हो जाता था। वो दादर के आसपास जाके मैं गुम हो जाता था कि प्रभा देवी कहाँ से निकलेंगे। वो कम से कम 10 दिन की बात समझ आया। समझ आया मैं बोल रहा हूँ? यस सर। दादर में ना वो प्लाजा और उसके कबूतर खाना के आसपास वो सारी गलियां गुलियों में और ट्रैफिक में समझ ही नहीं आता कि अगर आपने प्रभा देवी जाना है तो किस रास्ते से जाना है।
चिराग आप समझ पा रहे हो? तो यस सर। 2 हफ्ते तो मैं कंफ्यूज रहा, फिर बार बार गया, फिर जाके समझ आया। तो ये जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल वही रास्ता है, मतलब ये कबूतर का नॉर्थ प्लाजा वाला रास्ता है। एक तो ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है, रास्ते इतने ज्यादा होते हैं, समझ ही नहीं आता किस साइड से कटवा। ओके, खैर ईश्वर की कृपा से हम यहाँ तक आ गए 3/2 एनआरटी से। फिर हमारे पास अभी भी भूत की तरह हमारे पीछे वो पुराना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इक्वल टू आर बाय एन अभी तक घूम रहा है। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ आया। वैल्यू डाउट करिए। नहीं सर, डाउट नहीं। अब ये एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर का मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ मोल्स है। मेरी बात समझ में आई नहीं है? तो समझ आया। समझा सर। तो केबी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? केबी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एन आर अपॉन एन। दोस्तों समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो समझ आया। भाई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लीजिए यार कि एक ही बात है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ये देखें, एन ए इज इक्वल टू एन बाई एन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, किसी सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? लेट अस अज्यूम 2 मोल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10⁻23। दोस्तों समझ आ गया? आप समझ आ गया? यस सर। रेवान आप समझ आ गए? जी सर। ये इसका मतलब है। ये थोड़ा ये देखने में आसान लगता है। और ये सब आप किस लिए कर रहे हो? ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ये जो एनआरटी है इसको रिप्लेस किससे करना चाहते हो? एनकेवीटी से। दोस्तों समझ आ गए? यस सर। भाई को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो सर, नो डाउट। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर, डाउट। तो आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है? 3/2 एनआरटी के, या 3/2 एनकेवीटी के। दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा जो ध्यान रखनी है चीज वो ये याद रखनी है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है वो इक्वल है 3/2 आरटी के, और टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो इक्वल है वो इक्वल है 3/2 केवीटी के। दोस्तों मेरी बात नहीं समझ आई? तो समझ आई। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। बेटा ये वाला जो एन है ना, ये तो है मोल। तो अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए तो वो तो इक्वल होगी 3/2 आरटी के। बट अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि ये जो एन है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पर मॉलिक्यूल चाहिए तो 3/2 केवीटी के इक्वल होगी। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ आया। एक काम कीजिए, अपने पे आसान कीजिए, एक लिख लीजिए फॉर्मूला, लिखिए जरा टोटल काइनेटिक एनर्जी। लिखिए जरा टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एनआरटी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एनकेबीटी। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 आरटी। क्योंकि आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको आसानी होगी, ये तो फिर सोचोगे अंकल ने पता नहीं जंगल के बीच में जाके छोड़ दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये नोट कर लीजिए जो मैं लिख रहा हूं। शिवान तो नोट कर रहा? जी ठीक है। दोस्तों नोट कर ली? सही
Yes, sir. भाई नोट कर ली? Yes, sir. सर एक सेकंड। हाँ, ये मैं आपको अभी हाथों हाथ व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में ये वाला फॉर्मूला आएगा ना, तो आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि पर मॉलिक्यूल बात हो रही है या पर मोल बात हो रही है, वो सब कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको। इसका फॉर्मूला और चैप्टर के एंड में जो फॉर्मूलाज है, चैप्टर के एंड में जो न्यूमेरिकल्स है, सॉरी, वो फटाफट आपसे सॉल्व हो जाए। ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। रेवली नोट हो गया? जी सर। ओके, तो फाइनली लेक्चर के लास्ट में आइए, लेक्चर के लास्ट 5 मिनट में आइए। अब देखिए, ये जो आपने इक्वी पार्टीशन किया था, उस हिसाब से टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके इक्वल है चिराग? आपका आवाज नहीं आ रहा, आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन प्लीज? हाँ, यहां तक हमने किया था यस सर। काइनेटिक एनर्जी x, काइनेटिक एनर्जी y, काइनेटिक एनर्जी z इज इक्वल टू 1/3 टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हमने जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या निकाल लिया? पर मॉलिक्यूल का हमने क्या निकाल लिया? So 3/2 nRT पर मॉलिक्यूल का 3/2 kBT। पर मॉलिक्यूल का ये हो गया ना। हुसैन को डाउट होंगे? नहीं सर डाउट। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी का x कंपोनेंट चाहते हो, तो वो किसके इक्वल होगा? हाफ के बी। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया? तो समझ आ परिणाम जी समझ में आया? जी सर। जो कि इक्वल होगा कि ई वाई के, जो कि इक्वल होगा कि ई जेड के। दोस्तों नहीं समझ में आया? समझा तो सर। समझ आ ये जो हाफ केवीटी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का हाफ केवीटी है। दोस्तों समझ नहीं आ रही मेरी बात? तो समझ आ ये देखिए, ये जो यहाँ लिखा है ना हाफ केवीटी, अब समझ आया ये हाफ केवीटी कहां से आया? देखिए, मेन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT और प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या आ गया? हाफ kBT। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आ गया। जैन जी समझ गया? समझा सर। बेटा अब ये लाइन फिर से बोलो, अब आपको ये लाइन समझ आनी चाहिए। बोलिए। Thus the mean energy associated with every component of translational kinetic energy, which is quadratic in the velocity components in x, y, and z directions, is half kBT, and therefore the total translational energy contribution of the mole is 3/2 kBT. चलो आज स्टोरी समझ आई? यस सर। अब मैं सिर्फ एक चीज और बताऊंगा, जो बाकी की चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। हमने पूरे लेक्चर में सिर्फ हीलियम की बात की है। हीलियम का एटम हमने ऐसा माना, और हमने ये बोला कि ये जो है ये इनकम्प्रेसिबल है। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ आ इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। हुसैन जी समझ में आया? समझा। ओके, एक दो और छोटी छोटी सी चीजें। क्या ये टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लेगी, शायद आपको इसी में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ओके, ये पढ़िए, मोनोटॉमिक गैस लाइक हीलियम। चिराजी बोली। Monatomic gas like helium contains helium atoms
And helium atom has 3 translational degrees of freedom, DOF. बोलिए बोलिए। And He atom has 3 translation degrees. Consider, for example, O2 or N2 molecule with the एक 2 सेकंड चला, atoms. एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड। Yes, sir. ठीक है, ये फिर यार नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके, यहाँ तक ओके, चलिए फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस लेक्चर में आपने यहाँ तक ये समझ लिया, इक्वी पार्टीशन समझ लिया, इक्वी पार्टीशन का फंडा आपको समझ आ गया, और पूरा ताम झाम 1-1.5 घंटे की बकवास के बाद आपको ये समझ आया कि सर ऐसा है कि ये किसके इक्वल होता है हुसैन? So 1/2 kBT. अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे। मैं मान के चलूंगा कि आपको आज तक का ये जो लेक्चर है समझ आ गया। अब देखिए, ये आदमी है सर, ये आदमी को आप एनर्जी देते हो, ये आदमी को एनर्जी देते हो, वो एनर्जी जो है वो अपनी किसी पॉकेट में डालने वाला है। मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. किसी पॉकेट में डालेगा। अब ये जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनके पास अलग अलग तरह की पॉकेट्स हैं। या तो शर्ट में 2 पॉकेट होगी, या पैंट में 2 आगे होगी, या 2 पीछे होगी, या हो सकता है एक चोर जेब हो, या हो सकता है एक हैट पे स्पेस हो, या हो सकता है सॉक्स में भी पैसा रखता हो, या हो सकता है यहाँ भी पैसा रखता हो। मेरी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही? तो समझ आ गया। जैदी आपको समझ आया नहीं आया? फिर से बोलो। समझा सर। देखिए, इस आदमी को मैं 10,000 रुपीज देना है और मैं इसको बोलता हूँ यार ऐसा है, तू ना संभाल के रख, बेटर है तू अलग अलग पॉकेट में रख। तो पहले मैं ऐसे पूछता हूँ, अच्छा ये बता तेरे पास कौन सी पॉकेट है? वो कहता है सर पॉकेट तो बहुत है। ठीक है, तू बता। कह रहा सर एक तो मैं हैट डालता हूँ, हैट के अंदर मैं पैसा रख सकता हूँ, शर्ट में 2 पैसा रख सकता हूँ, पैंट में आगे मेरे पास 2 पॉकेट्स हैं, पीछे मेरे पास 2 पॉकेट्स हैं, एक मेरे पास चोर जेब भी है सर, मैं सॉक्स में भी पैसा रख लेता हूँ सर। तो हमारे पास ये कुछ अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम, जिनके पास अलग अलग पॉकेट्स होंगी। हुसैन समझ आया? जी। बट द गुड न्यूज इज ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हर पॉकेट में कितनी एनर्जी आ सकती है मिस्टर चिराग? So half kBT. शाबाश। मिस्टर रिवान समझ आया? जी सर। तो बेटा ये पकड़ के हाफ kBT को पकड़ के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमें इसलिए समझना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में ये तो सेक्शन निकाल दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दिया, बट जब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब बातें करते हैं तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट फिर से आ जाता है। मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. ये देखो चिराग, शायद आपको समझ आए। ये देखिए, तो वो सेक्शन फिर निकालने का फायदा क्या था जब फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने बात करनी थी नेक्स्ट सेक्शन में। समझ आ? हुसैन समझ पा रहे हो? यस सर। वो टॉपिक निकाल दिया है, ये जो टॉपिक है ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का 3.8.1 नहीं, टॉपिक निकाल दी। बट जो 3.9 टॉपिक है जो कि सिलेबस में है, 3.9 टॉपिक में फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाए तो एनीवेज आपको करना ही पड़ेगा, और ये टॉपिक भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको स्किप मारूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको स्किप मारूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक है ये फटाफट हम कर लें, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। मोस्टली जो ये चैप्टर है ये निकल गया आपके सिलेबस में से। हुसैन समझ आया? जी।